आज हम संप्रेषण कौशल के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। यदि कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बहुत उपयोगिता है इसकी। एक उदाहरण लेकर चलते हैं। एक कोच जो अपने ट्रेनीज को प्रशिक्षण प्रदान करता है, यदि उसके संप्रेषण कौशल, यदि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो अच्छा कोच नहीं हो सकता। बिना अच्छे संप्रेषण कौशल के ना ही कोई अच्छा कोच बन सकता है, ना कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है। न केवल शारीरिक शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्किल्स की, संप्रेषण कौशलों की उपयोगिता है। आज केवल हम संप्रेषण कौशल के अर्थ के बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। उससे पहले we will discuss about something important about communication skills। संप्रेषण कौशल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, हाउ मच टाइम यू कैन हियर कंटिन्यूअसली एंड अटेंटिवली। हम निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर तक सुन सकते हैं। इसके उत्तर में हो सकता है देयर विल बी इंडिविजुअल डिफरेंस, कुछ व्यक्तिगत भिन्नता होंगी, उत्तर अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी का कहना हो कि मैं 30 मिनट सुन सकता हूं, 40 मिनट, 50 मिनट। लेकिन यदि अनुसंधान, रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स की बात करें, कोई भी व्यक्ति विशेष निरंतर जागरूकता के साथ 13 मिनट से अधिक नहीं सुन सकता। उसके बाद ग्रहणशीलता 100% से 99, 98, 96 और ऐसा भी समय आएगा जिस समय वो व्यक्ति विशेष 0% ग्रहण करेगा, जिसको कि रिजेक्टिंग टाइम कहा जाता है। तो सभी व्यक्तियों का रिजेक्टिंग टाइम अलग अलग होगा, लेकिन अटेंटिवली और कंटिन्यूअसली निरंतर जागरूकता के साथ हम केवल 13 मिनट सुन सकते हैं। यह अनुसंधान शोध पर आधारित फाइंडिंग है। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्रॉम वेयर वी हियर। हम कहां से सुनते हैं, हम कहां से ग्रहण करते हैं। इसके उत्तर में सभी कहेंगे कि हम कानों से सुनते हैं। हाँ, सुनते हम कानों से हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स के क्षेत्र की ग्रहणशीलता की बात करें तो यह भी अनुसंधान और शोध कार्य द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि हम 63% हम अपने आंखों से ग्रहण करते हैं। वी गेट 63% फ्रॉम आवर आईज and remaining 37% we get from other means and methods by ears etc। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम 63% अपनी आंखों से ग्रहण करते हैं और बचा हुआ 37% दूसरे माध्यमों से ग्रहण करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अर्थ की, कि संप्रेषण कौशल का अर्थ क्या है। आपके सामने 3 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा से शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डेफिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स इज द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन। इस परिभाषा में एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज को रिसेप्टिव ग्रहणशीलता कहा गया है और एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन मीन्स दैट इज एक्सप्रेसिव। यदि हिंदी भाषा में बात करें तो भाषा का उपयोग और जानकारी की अभिव्यक्ति करने की क्षमता को संप्रेषण कौशल कहा गया है। और जैसे चर्चा हो चुकी है कि हम इसमें 2 कारक हैं, 2 फैक्टर हैं। ग्रहणशीलता मीन्स भाषा का उपयोग, और अभिव्यक्ति यानी हम कितना ग्रहण करते हैं और कितना अभिव्यक्त करते हैं। इस क्षमता को कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन कहा गया है, संप्रेषण कहा गया है। अब एक और परिभाषा की बात करेंगे जो कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय न्यूमैन एंड समर। एक और परिभाषा की बात करेंगे, यह परिभाषा न्यूमैन और समर द्वारा दी गई है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 or more persons। जो पहली परिभाषा थी
जिसमें कि कहा गया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज द एबिलिटी, एक क्षमता, संप्रेषण कौशल को एक क्षमता बताया गया था। और यहां पर दूसरी परिभाषा में जो परिभाषा दी गई है न्यूमैन और समर के द्वारा, उसमें कहा गया है इट इज एन एक्सचेंज। अब एक्सचेंज किसका, इसकी बात भी करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, मतों, राय और मनोभाव के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि संप्रेषण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति विशेष चाहिए, और इसमें जो एक्सचेंज, जो आदान प्रदान होता है, तथ्यों का हो सकता है, मतों का हो सकता है, राय का हो सकता है, मनोभाव का हो सकता है, इसी को संप्रेषण कहा गया है। तो इस परिभाषा में केवल दो ही बातें हैं जो कि परिभाषा न्यूमैन और समर के द्वारा दी गई है कि ये एक्सचेंज है। लेकिन एक्सचेंज किसका? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस का एक्सचेंज है। यह आदान प्रदान है। किसका आदान प्रदान है? तथ्यों का, मतों का, राय का, मनोभाव का। लेकिन किसके बीच? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। इट टेक्स प्लेस बाय द और इन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। अभी तक हमने दो परिभाषाओं की बात कर ली है। पहली परिभाषा में इसको क्षमता कहा गया था, कम्युनिकेशन स्किल को क्षमता कहा गया था। दूसरी परिभाषा में इसको एक्सचेंज कहा गया था, आदान प्रदान कहा गया था। किन किन का? फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस, तथ्य, मत, राय और मनोभाव। अब एक और तीसरी परिभाषा की बात करते हैं जो कि बेरेल्सन और स्टेनर द्वारा दी गई है। इस परिभाषा की बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, स्किल्स बाय द यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा। अब तीनों परिभाषाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। दो की बात तो हम कर चुके थे। एक जो पहली डेफिनेशन थी उसमें क्षमता कहा गया था कम्युनिकेशन स्किल को, दूसरी में एक्सचेंज कहा गया था। लेकिन तीसरी परिभाषा जो कि बेरेल्सन और स्टेनर द्वारा दी गई है, इस तीसरी परिभाषा में इसको ट्रांसमिशन कहा गया है। ट्रांसमिशन मीन्स संचारण, कि कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन ट्रांसमिशन, संचारण किस किस का? इस परिभाषा की बात करते हैं। जानकारी, मत, मनोभाव, हुनर को संकेत, शब्दों, चित्रों, आकृति, आलेख के माध्यम से संचारण करना ही संप्रेषण कौशल है। तो इसमें ट्रांसमिशन की बात की गई है, संचारण की बात की गई है। लेकिन संचारण किसके? वह संचारण हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, मत हो सकता है, मनोभाव हो सकता है, हुनर हो सकता है। लेकिन यह किस किस के माध्यम से? इसमें इस परिभाषा का एक अच्छी बात है कि हम यह संचारण, यह ट्रांसमिशन किन किन माध्यमों से हो सकता है, उन माध्यमों को भी बताया गया है। इट मे बी बाय द यूज ऑफ सिंबल्स, इट मे बी बाय द यूज ऑफ वर्ड्स, इट मे बी बाय द यूज ऑफ पिक्चर्स, इट मे बी by the use of figures, it may be by the use of graphs। विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना ही कि यह संचारण संकेतों के माध्यम से हो सकता है, शब्दों के माध्यम से हो सकता है, चित्रों के माध्यम से हो सकता है, आकृति के माध्यम से हो सकता है, आलेख के माध्यम से हो सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर अभी तक हमने कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल की परिभाषाओं के बारे में बात की। एक बार दोहराते हैं, हमने तीन परिभाषाओं की बात की थी। पहली परिभाषा में हमने संप्रेषण कौशल को एक क्षमता बताया था, लेकिन कैसी क्षमता? ग्रहणशीलता की और अभिव्यक्ति की। ग्रहणशीलता मीन्स जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो हमारी ग्रहणशीलता है, और अभिव्यक्ति मीन्स हम दूसरे व्यक्ति के पास जैसे पहुंचाते हैं वो, दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिव अभिव्यक्ति। दूसरी परिभाषा न्यूमैन और समर की जो बात की थी हमने, उसमें कहा गया था एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का, इमोशंस का, बाय द हेल्प ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन्स। यह आदान प्रदान है तथ्यों का, मतों का, राय का, मनोभाव का, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच। और तीसरी परिभाषा बेरेल्सन और स्टेनर द्वारा दी गई है, इसमें इसको ट्रांसमिशन, संचारण कहा गया है। लेकिन यह संचारण
किसका? सूचना का। सूचना हो सकती है, आइडिया हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, स्किल्स हो सकती हैं, मनोभाव, हुनर, मत, जानकारी इसका संचारण है। लेकिन साथ साथ इस परिभाषा में दिया गया है कि इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ सिंबल, वर्ड्स, पिक्चर्स, फिगर्स और ग्राफ्स। यह घटित हो सकता है संकेतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, आकृति के माध्यम से, आलेख के माध्यम से, और इसके अतिरिक्त भी कोई और दूसरे माध्यम भी हो सकते हैं। और इससे पहले 2 रिसर्च बेस्ड बातें हमने की थी, उसको भी दोहराते हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण बातें थी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। पहली थी कि हम निरंतर जागरूकता के साथ कितनी देर सुन सकते हैं। उत्तर था ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च फैक्ट्स, यानी अनुसंधान के आधार पर, शोध के आधार पर, कि कोई भी व्यक्ति विशेष 13 मिनट तक निरंतर सुन सकता है। उसके बाद ग्रहणशीलता कम होती जाएगी और एक ऐसा समय भी आएगा जिसमें कि रिजेक्टिंग टाइम आरंभ हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति की ग्रहणशीलता 0% होगी। और दूसरा क्वेश्चन था फ्रॉम वेयर वी हियर, कि हम सुनते कहां से हैं। इसके उत्तर में हम सभी एक सामान्य सा उत्तर देंगे कि हम कानों से सुनते हैं, लेकिन यह सुनने का मतलब है ग्रहणशीलता, कि हम ग्रहण कहां से करते हैं। यह भी रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स के अनुसार, अनुसंधान और शोध की खोजों के अनुसार, हम आंखों से 63% ग्रहण करते हैं और बचा हुआ 37% दूसरे माध्यमों से ग्रहण करते हैं। तो आज केवल हमने बात की संप्रेषण कौशल के अर्थ की। इस टॉपिक को, इस चर्चा को हम आगे जारी रहेंगे। यदि इससे आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं।